आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण रानीताल स्थित बीजेपी कार्यालय में भी किया गया। सब्जियों की बेहतर पैदावार के बावजूद भी उनके दामों में कमी नहीं आई है। अधिकांश सब्जियां महंगी दरों पर बिक रही हैं। थोक विक्रेताओं का कहना है कि जबलपुर से बाहर भी सब्जियां भेजी जा रही हैं, जिसके कारण सब्जी महंगी है। नेपे डाउन से सीजीएचएस क्लिनिक बदहाली का शिकार है। कई दिनों से सर्वर डाउन है, लोगों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। बुजुर्ग मरीजों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। एक बुजुर्ग महिला जब चक्कर खाकर गिर गई, तब लोगों का ध्यान अव्यवस्थाओं की तरफ गया। शहर के अधिकांश कॉफी बार में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे है। यह आरोप लगाते हुए हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। शाह कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सदर में हो रहा है। अंडर 16 की इस क्रिकेट प्रतियोगिता में शहर की 10 टीमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। आयोजक मंडल का कहना है कि युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करना उनका मकसद है। त्रिपुरी चौक के समीप उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब सड़क पर खुदे गड्ढे में एक ट्रक का पिछला पहिया फंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रक पलट नहीं पाया। डीजल पेट्रोल के अवैध रूप से बिक्री करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 170 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल जब्त किया है। जिला न्यायालय परिसर के बाहर से दूल्हे को चकमा देकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लुटेरी दुल्हन के गिरोह के द्वारा लगभग 7 लोगों के साथ फर्जी शादी करके उन्हें लाखों रुपयों का चूना लगाया जा चुका है। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आम जनता को संबोधित। प्रधानमंत्री के उद्बोधन का हुआ भाजपा कार्यालय में सीधा प्रसारण। और बरगी नगर स्थित एक मकान से 170 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल जब्त। क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस की कार्यवाही। आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण रानीताल स्थित बीजेपी कार्यालय में भी किया गया। इस दौरान मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था सहित बजट के कई बिंदुओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट देश की जनता को ध्यान में रखकर पेश किया है और उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की। बहुत बारीकियां होती है और सदन में उन सब चीजों पे बोलना संभव भी नहीं होता है। मैं भी आज आपसे जो बात करूंगा वो भी शायद बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बोल पाऊंगा, क्योंकि इसमें इतने विषय होते हैं। लेकिन जब विभागवार चर्चाएं होती हैं और एक साल भर का काम है, उसको 1 घंटे में बता देना बड़ा कठिन होता है। फिर भी जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, जरा आप बताएं तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी का आदेश मेरे सर आंखों पर है और आज लोकसभा भी दोपहर के बाद है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आज सुबह हम बात कर सकते हैं तो फिर इसलिए आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, बजट में क्या क्या प्रावधान हुए, इस बारे में बताया गया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन राष्ट्र को प्राप्त होने जा रहा है। अभी कल आम बजट आया। आत्मनिर्भर भारत किस दृष्टि में और कैसे बनेगा, उसके लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, बजट में क्या क्या प्रावधान हुए हैं, आने वाले समय में भारत कैसा दिखेगा, उसकी राजनीति कैसी होगी, उसकी अर्थनीति कैसी होगी, उसकी विदेश नीति कैसी होगी, इन बहुत सारे विषयों पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अभी हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होने जा रहा है, राष्ट्र के लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। इस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ जबलपुर महानगर के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सब्जियों की बेहतर पैदावार के बावजूद भी उनके दामों में कमी नहीं आई है। अधिकांश सब्जियां महंगी दरों पर बिक रही हैं। थोक विक्रेताओं का कहना है कि जबलपुर से बाहर भी सब्जियां भेजी जा रही हैं, जिसके कारण सब्जी महंगी है।
अच्छी पैदावार के बावजूद भी सब्जियों के दामों में अंतर नहीं आया है, लिहाजा लोगों को महंगी सब्जियां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जबलपुर से बाहर भी सब्जियां भेजी जा रही हैं, जिसके कारण कीमत में गिरावट नहीं आई है। सब्जियां बाहर से आ भी रही हैं, 90% यहाँ से जा भी रही हैं, क्योंकि अब जबलपुर के आसपास बहुत फार्म हाउस बन रहे हैं। धीरे धीरे जबलपुर का विकास बढ़ गया है सब्जी की मात्रा में। ये ठंड की वजह से अगले महीने ठंड पड़ी, इससे कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं। 10-15 दिन में सब फिर नॉर्मल आ जाएंगी धीरे धीरे। रेट में कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कोई उछाल नहीं आएगा। ठंड का समय है और ठंड के समय में सब्जियां की मात्रा तो वैसे भी ज़्यादा रहती थी, मगर क्या होता है कि मटर की लोडिंग के साथ साथ क्या है, बाहर के व्यापारी यहाँ से सब्जियां बाहर भी भेज रहे हैं, इस वजह से सब्जी के रेट तेज़ हैं। कौन सी सब्जियां अधिकतर बाहर जा रही हैं? जैसे सब्जियां बाहर जा रही हैं, लौकी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, धनिया मिर्ची है, यही सब सब्जियां जा रही हैं, इसलिए महंगियां हैं सब्जियां। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कुछ दिनों तक सब्जियों के दाम ऐसे ही रहने की संभावना है। नेपियर डाउन स्थित सीजीएचएस क्लिनिक बदहाली का शिकार है। कई दिनों से सर्वर डाउन है, लोगों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। बुजुर्ग मरीजों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। एक बुजुर्ग महिला जब चक्कर खाकर गिर गई, तब लोगों का ध्यान अव्यवस्थाओं की तरफ गया। नेपियर टाउन सीजीएचएस क्लिनिक में अपने इलाज के इंतजार में खड़ी खड़ी एक बुजुर्ग महिला चक्कर खाकर गिर गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इलाज और दवाओं के लिए आने वालों ने बताया कि यहाँ इस तरह की घटना आए दिन की बात है, क्योंकि मरीजों के बैठने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ हमेशा परेशानी रहती है। क्या है कि एक रिफ़र स्लिप बनाना है, तब भी मतलब लाइन से ही जाना पड़ेगा। कोई देखने वाला नहीं रहता कि मरीज सीरियस है कि कैसा है, ये दिक्कत है यहाँ। क्या चाहते कि अलग से क्या व्यवस्था? भाई अलग से व्यवस्था ये हो कि सीरियस आदमी के लिए एक डॉक्टर हो, जो कि सीरियस के लिए या कि इमरजेंसी के लिए जो है तो उसको देख के और उसको रिफ़र करें। अब रिफ़र स्लिप बनाना है तो उसके लिए भी 10 बजे से और 2 बजे तक लाइन में लगे रहना पड़ता है। तब तक मरीज तो अब आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। दवाई के लिए 8 बजे से लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद एक तो यहाँ किसी को, सब बुजुर्ग आते हैं, किसी को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग खड़े रहते हैं, खड़े खड़े आपके सामने देख रहे हैं। वो माता जी हैं, उनको चक्कर आया, वो गिर गई। 3 दिन से सर्वर डाउन है। सोमवार को भी सर्वर डाउन रहा, पूरा दिन चला गया। कल भी यही रहा, आज भी यही हाल है। सुबह से लोग खड़े हैं, अभी तक कोई सर्वर नहीं आया। आधे से ज़्यादा तो लोग अभी भी जो हैं वो भी सब परेशान हैं। ये यहाँ की कोई व्यवस्था हल हो ही नहीं रही। वहीं डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नियमानुसार मरीजों को उपचार एवं दवाएं प्रदान की जा रही हैं। वैकल्पिक व्यवस्था है कि मरीज को 3 महीने की दवाई दी जाती है। नंबर 1 इमरजेंसी मरीज बिना रेफर के एडमिट हो सकता है। है ना, 3 महीने की दवा 2-4 दिन पहले आके दवा ले सकता है, ये सुविधा है उसमें। और ये ऑटोमेटिक शहर में प्रोग्रेस काम चल रहा है। कभी कहीं कुछ वायर कट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, इसका वो जरूरत नहीं रहता। BSNL को समय से बता दिया जाता है, कई बार समय वो ठीक कर देते हैं। अभी मैंने बात करी, बोले वायर कटा हुआ है, आदमी गया ठीक करने। बहरहाल केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित हो रही क्लिनिक बदहाल है। लोगों का कहना है कि पर्याप्त व्यवस्थाओं के अभाव में ये क्लिनिक केवल रेफर सेंटर बनकर रह गई है। उसमें भी लोगों को परेशान किया जाता है और मरीज एवं उनके परिजन बदहाली झेलने मजबूर हैं। शहर के अधिकांश कॉफी बार में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। यह आरोप लगाते हुए हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र नगर निगम के अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि अनैतिक गतिविधियों को संचालित करने वाले कॉफी बारों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। कई कॉफी कैफे में सीडिंग चार्ज के नाम पर युवाओं को कैबिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी है। समाज का वातावरण खराब हो रहा है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन बैठी है। सारे कैफे इतने बुरे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी रेप हुआ, कैफे में चाकू चल रही है, बुकिंग करने छोटे बच्चे तक जा रहे हैं। या तो पैसों के लिए कैफे मैनेजर भी
कोई ना ध्यान दे रहा है, ना बंद करवा रहे कि बच्चे अनुमति नहीं दे रहे हैं, वो सबको आने दे रहे पैसों बस के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार अगर इतनी अच्छी चल रही है तो वो इस नियम को भी देखे और कैफ़े भी बंद करवाए कि वहाँ इतने गंदे काम ना हो। फैमिली जाती है वहाँ, फ्रेंड्स जाते हैं पर टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं वहाँ, अब ये गंदे कामों के लिए ना जाए। नगर निगम के अपर आयुक्त ने संगठन के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि जो शहर में होटल और कैफ़े संचालित हो रहे हैं उसमें बहुत सारी जो है गलत गतिविधियां संचालित हो रही है। इसमें हम आज ही जो है स्वास्थ्य की टीम बनाकर इसकी जांच करवाएंगे और नियमानुसार उसमें कार्रवाई कराएंगे और उनके लाइसेंस जो है निरस्त करेंगे। हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शाह कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सदर में हो रहा है। अंडर 16 की इस प्रतियोगिता में शहर की 10 टीमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। आयोजक मंडल का कहना है कि युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करना उनका मकसद है। अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सदर नर्मदा क्लब मैदान में किया जा रहा है, जिसमें शहर की 10 चुनिंदा क्रिकेट टीमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। 40-40 ओवरों के मैच खेले जा रहे हैं। लेकिन शाहजहां अर्जित किए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। छोटा मैदान टूर्नामेंट शाह सर के सपोर्ट से और उमाशंकर भाई का यह ग्राउंड है नर्मदा क्लब, यहाँ पे शाह कप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शहर में अंडर 16 के इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते नहीं हैं। मैं जेएनसी का कोच विवेक सिंह, जो कि सर ने हम लोग को एक सब टीमों को इकट्ठी किया और ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है, इससे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के लिए निकलेंगे और ये बहुत अच्छी पहल है सर की कि जो सर के माध्यम से सब चीज़ हो रहा है। एक पूल में 5 टीम, बी पूल में 5 टीम, 10 टीम टोटल खेल रही है। एक टीम को 4 लीग मैच मिल रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ये अंडर 16 का टूर्नामेंट है जिसमें 4-4 एक टीम को लीग मैच खेलने को मिलेगा। फर्स्ट सेमीफाइनल है, फिर सेकंड सेमीफाइनल में क्रॉस मैच होंगे आपस में। कितनी करीब ओवर का मैच? 40-40 ओवर का ये मैच है। आयोजक मंडल ने बताया कि क्रिकेट के अंडर 16 खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रदान करना ही उनका मकसद है। बढ़िया ऑन ड्राइव कर दिया इस बार, कोई रन नहीं आज की उन्होंने। त्रिपुरी चौक के समीप उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब ट्रक पर खुदे गड्ढे में एक ट्रक का पिछला पहिया फंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रक पलट नहीं पाया। दरअसल देर रात हुए इस हादसे के बाद ट्रक को गड्ढे से निकालने की कवायद जारी रही। वहीं काफी मशक्कत के बाद ट्रक को गड्ढे से निकाला जा सका। डीजल पेट्रोल की अवैध रूप से बिक्री करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 170 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल जब्त किया है। बरगी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बरगी नगर में रहने वाले मक्कू भाई जान के घर में दबिश देकर 160 लीटर पेट्रोल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार मक्कू उर्फ मकसूद अंसारी के अवैध रूप से डीजल पेट्रोल की बिक्री की जा रही थी, लिहाजा उसके विरुद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच और बरगी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। उसमें करीब बरगी नगर मेन बाजार से एक आरोपी मकसूद के यहाँ से करीब 170 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल की जब्ती की गई है और उस पर विधिवत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जैसे भी साक्ष्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जिला न्यायालय परिसर के बाहर से दूल्हे को चकमा देकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लुटेरी दुल्हन के गिरोह के द्वारा लगभग 7 लोगों के साथ फर्जी शादी करके उन्हें लाखों रुपयों का चूना लगाया जा चुका है। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मंगलवार की शाम को कोर्ट परिसर के बाहर से दूल्हे को चकमा देकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन उर्मिला अहिरवार उर्फ रेनू ठाकुर एवं उसके प्रेमी भागचंद कोरी और उसकी मौसी अर्चना बर्मन के साथ ही शादी तय कराने वाले अमर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओमती थाना प्रभारी एसपीएस बघेल ने बताया कि लुटेरी दुल्हन के गिरोह ने विभिन्न जिलों में अपने कारनामे दिखाकर लगभग 7 लोगों के साथ फर्जी शादी करके लाखों की धोखाधड़ी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और ये आरोपियों को सभी को गिरफ्तार किया गया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें रेनू
ठाकुर जो बनी थी उसका ओरिजिनल नाम उर्मिला एरबार है, और जो उसकी मौसी बनी थी अर्चना बर्मन, और जो गाड़ी से लेके भागा था वो भागचंद कोरी जो उर्मिला एरबार का प्रेमी है उसको, और अमर सिंह जिसने शादी तय करवाई थी और पैसे भी लिए थे, इन सभी को गिरफ्तार किया। जालसाजी में कितनी शादियां इन लोग करा चुके हैं इस जालसाजी? अब इनसे पूछताछ पर कई जगह 6-7 शादियाँ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर इनने करवाई है। उसके संबंध में बेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की है। पुलिस के द्वारा लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।